आप कहते हैं कि छपड़ा की बेटी है, चंद्रिका जी यहां बैठे हुए हैं, बेटी तो आपकी छपड़ा की है ना, जिसके साथ आपने जो व्यवहार किया। हमें दुख होता है ये विषय छेड़ने में, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता है। जो यहां का रहने वाला नहीं है, उसका छपड़ा के जनता पर और छपड़ा के धरती पर मत मांगने का कोई अधिकार नहीं। अब अगर हम अपने कैंडिडेट को जिताते हैं तो या तो अंतरिक्ष में जाना होगा रोहिणी, और नहीं तो फिर सिंगापुर जाना होगा। तो राजनीति में सबसे बड़ा विषय बनता है कि आपका पता क्या है। विजय बाबू एक राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं, यहां कह के मैं ओ पॉजिटिव हूं। तो आपके खून में अगर ओ पॉजिटिव है, हम अगर बी पॉजिटिव हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई कि हम ओ पॉजिटिव हैं इसलिए हमको वोट दे दीजिए। अरे भाई कोई तर्क तो होगा। आज के इस कार्यक्रम को, जिसको मीडिया आजकल हॉट सीट कह रही है, जो मीडिया इसको हॉट सीट कह रही है, आज करोड़ों लोग भारत में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने पर, आज के व्यवस्था पर, आज करोड़ों लोग आपकी बातों को यहां से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और कुछ लोग यहां इसलिए आए हैं कि अपने नेता को सुनना चाहते हैं, और कुछ लोग यहां इसलिए आए हैं, हमारे पत्रकार मित्र, कि राजीव प्रताप रूडी कोई चूक कर जाए, सम्राट चौधरी से कोई चूक हो जाए तो भारत का क्या समाचार बनता है। कुछ मित्र इसके लिए भी आए होंगे, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि ना हमसे और ना सम्राट चौधरी जी से, ना मंच पर बैठे हमारे महाचंद्र बाबू से, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों से कोई चूक नहीं होती है। क्योंकि हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में किसी को बेवकूफ़ नहीं कहते हैं। हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में ये नहीं कहते हैं कि कोई पड़ोसी का जन्मा हुआ बच्चा तो नहीं है। हम लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। और हमारे सम्राट चौधरी जी हमारे चौधरी ही हैं, और चौधरी कभी इस प्रकार की बातें नहीं करता है, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, आप पत्रकार लोग कभी कभी खलनायक की भूमिका में चले जाते हैं, और इस भीषण गर्मी में जिसको आदत नहीं हो 42-43 डिग्री में घूमने का, और जो खुद गाड़ी के बाहर झांक रहा हो, और उनके विधायक एसी में बैठे हों, तो और उस पर आपका जबरदस्त सवाल हो जाए तो गुस्सा तो आ ही जाता है। और गुस्सा ऐसा आता है कि जुबान पर कुछ भी निकल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सबको माफ़ी करते हैं, क्योंकि हमारा संस्कार ही कुछ और है। और आज जब हम यहां पर खड़े होकर यह विषयों को रख रहे हैं, तो इसी मंच पर अभी से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले एक राष्ट्रीय जनता दल के पोप ने कहा कि संविधान पर खतरा है। हमको तो यह समझ में नहीं आने अभी तक कि संविधान को भाई खतरा कहां से आ गया। संविधान को तो सबसे बड़ा खतरा तब था जब एक राज्य का मुख्यमंत्री चारा घोटाले में जेल चला गया। संविधान को तो उसी समय सबसे बड़ा खतरा था। संविधान को उस समय खतरा था जब आप जेल जाते हैं और अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो संविधान को उस समय खतरा था। संविधान पर तो खतरा तब था। और अब आप बार बार कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। तो हम बता दें, अब क्या कीजिएगा, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो पढ़ाई लिखाई करती ही नहीं है, और ना ही पढ़ाई लिखाई से लेना देना है। भारत का संविधान आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 128 बार संशोधित हो चुका है, और उनको ये बात पता ही नहीं है कि संविधान बदल जाएगा। संविधान नहीं बदल जाएगा। बिहार का विधान बदल गया है, और बिहार में 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाला है। यही विधान बदला है, और कुछ विधान बदलने वाला नहीं। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत तो हैं ही हैं। अब एक पार्टी का नाम है, हमारा तो है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे पास है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हमारी पार्टी का नाम भारतीय है, और हमारा मैनिफेस्टो भी राष्ट्रीय है, और हमारे पास प्रधानमंत्री भी है। एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल,
उसका बिहार में एक भी सांसद नहीं है, वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है। इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकता है। और उतना ही नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करती है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि इस पार्टी के लोगों को हो क्या गया है, जिसका अस्तित्व क्षेत्र का नहीं है वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी कर रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का और उस प्रत्याशी का आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मित्रों, मुझे कई बार बड़ा दुख होता है, अब लोग अपने परिवार के लोगों को टिकट दे देते हैं। अब परिवार के लोगों को टिकट देते हैं तो बाल बच्चा ये कहता है कि भाई अब टिकट दे ले बड़ा तो अब जितावा भी। अब बताइए, लालू जी आज तक 30 साल में कभी छपड़ा में कैंप नहीं किए थे। अब आप मतदाताओं ने क्या कर दिया है कि बाल बच्चा के मोह में ये भरी दोपहरिया में, इस गर्मी में वो छपड़ा कैंप कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है भाई, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता। और बाल बच्चा के मोह माया ने इस भरी दोपहरिया में पटना के एयर कंडीशनिंग रूम से निकाल करके उनको छपड़ा में बैठा दिया है। हम तो बड़ा चिंतित हैं, पत्रकार भाई लोग, उनके तबीयत को लेकर बड़ा चिंतित है। बाल बच्चा सबका व्यवहार ठीक नहीं है। एक बार तो टिकट भी मांग लीजिएगा और उसके बाद कहिएगा कि हमको जिताओ भी। जिताती तो जनता है, ईश्वर की कृपा होती है और जनता जिताती है। कोई नेता आकर के किसी को नहीं जिता सकता है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि या तो हमको जनता जिताएगी और ईश्वर का कृपा होगा। तो जब से हम लोग भगवान राम को अपने घर में बैठा दिए हैं तो ईश्वर का कृपा किसको मिलेगा वो पूरा भारत भी जानता है, इसलिए उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान को भी हम लोग, लेकिन चलिए, कम से कम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ये कमाल है, कम से कम राजीव प्रताप रूडी का कमाल है कि छपड़ा में 24 घंटा बिजली रहता है। कम से कम लालू प्रसाद जी को आराम करने में उनका एसी नहीं कटेगा, इतना भर हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। आराम से रहिए, जनता तय कर चुकी है। जनता को एकदम पता है कि इस बार, क्योंकि एक बात याद रखिएगा सम्राट जी, आपको भी याद रखना होगा, और छपड़ा का सीट पत्रकार हॉट सीट करते हैं तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब जब हम लोग छपड़ा जीतते हैं तो पूरा बिहार जीतते हैं, और जब बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं। ये यहां का इतिहास है। अभी हमने पत्रकारों को कहा कि भाई, किसी ने बार बार ये पत्रकार मुझसे पूछते हैं, बताइए आपको क्या कहना है, आपको खतरा किससे है। हम बोले किससे खतरा है? तो फलाना कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा है। तो मैं आज बड़ा सनसनीखेज समाचार देने वाला हूं आप लोगों को। अब ये दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बड़े बेचारे दुखी हैं कि उनको सिंगापुर जाना और अंतरिक्ष में जाना दोनों बराबरे है। अब अगर हम अपने कैंडिडेट को जिताते हैं तो या तो अंतरिक्ष में जाना होगा रोहिणी, और नहीं तो फिर सिंगापुर जाना होगा। तो राजनीति में सबसे बड़ा विषय बनता है कि आपका पता क्या है। तो भाई, राजीव प्रताप रूडी का 38-40 साल से एक ही पता है, मेरा गांव अमनौर है, मेरा पंचायत अमनौर हर नारायण है, मेरा प्रखंड अमनौर है, मेरा थाना अमनौर है, मेरा अनुमंडल मढ़ौड़ा है, मेरा जिला सारण है। आपका पता क्या है भाई? आपका पता क्या है? आपका पता छपड़ा का है क्या? तो आज मैं आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। आप कहते हैं कि छपड़ा की बेटी है, चंद्रिका जी यहां बैठे हुए हैं, बेटी तो आपकी छपड़ा की है ना, जिसके साथ आपने जो व्यवहार किया। हमें दुख होता है ये विषय छेड़ने में, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता है। आप पूछना चाहते हैं, अभी नामांकन हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट का नामांकन हुआ है, वेबसाइट पर यह कागज है। इनका पता क्या है? जो अपने आप को छपड़ा की बेटी कहते हैं, जो अपने आप को छपड़ा के संतान कहते हैं, उनका चुनावी पता क्या है भाई? किसी ने देखा है उठा करके? उनका चुनावी पता है। और आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता सड़क पर
अपने घर के बेटी और अपने घर के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग सकेगा, क्योंकि उनका पता है आचार्य रोहिणी ऑफ समरेश सिंह एजेड यस फलाना फलाना रोहिणी आचार्य 181 दीघा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार सीरियल नंबर। तो एमएलए कॉलोनी का पता है और रहती हैं पटना में और कहती हैं कि छपरा की धरती की बेटी। क्षमा कीजिए, हम कभी नहीं बोलना चाहते, लेकिन लगातार सम्राट चौधरी पर प्रहार, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार, लगातार राजीव प्रताप रूडी पर प्रहार, इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और हमारे पार्टी के और हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसा मानना है कि जो यहाँ का रहने वाला नहीं है उसका छपरा के जनता पर और छपरा के धरती पर मत मांगने का कोई अधिकार नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं। और हम लोग कभी नहीं बोलना चाहते हैं किसी कैंडिडेट के बारे में, लेकिन इतना बार मेरा नाम लिया जाता है कि मेरी मजबूरी है। उनके भाई साहब भी यहां आए और कुछ कह के चले गए। हम लेकिन फिर दोहराना चाहेंगे कि हम लोगों का संस्कार नहीं है। अरे ये लड़ाई तो कैंडिडेट से कहां है। किसी की बेटी अच्छी होती है, किसी के बेटी पर टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी का सरकार। अरे वो तो मुखौटा है साहब, अंग्रेजी में अगर कहें तो वो कवर अप, पता नहीं अंग्रेजी का शब्द, आजकल हम अंग्रेजी भी भूल गए हैं, नहीं तो कोई कहेगा कि अंग्रेजी भी बोलना नहीं आता है इनको। वो तो मुखौटा है, वो तो मुखौटा है साहब। असली लड़ाई तो लालू प्रसाद यादव जी के उस खौफनाक चेहरे से छपरा में है जिससे सारण की जनता लड़ रही है। इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह लड़ाई सीधे तौर से लालू प्रसाद यादव जी से है, सीधे तौर से राष्ट्रीय जनता दल से है, सीधे तौर से राहुल गांधी से है। और हमारा लक्ष्य तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का है, इसलिए बीच में किसी का कोई गुंजाइश नहीं। तो यह है उनका पता और यह है उनका व्यवसाय। कोई कहता है कि हमने प्रत्यारोपण किया, हमने किडनी दे दिया। बहुत अच्छी बात है। और किसी ने इस मंच पर आके कहा कि हम O पॉजिटिव हैं, तो भाई हम B पॉजिटिव हैं। तो आपके खून में अगर O पॉजिटिव है, हम अगर B पॉजिटिव हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई कि हम O पॉजिटिव हैं इसलिए हमको वोट दे दीजिए। अरे भाई कोई तर्क तो होगा। आप लोगों में से किसी को समझ में आया जब एक राज्य के विजय बाबू, एक राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं, यहां कह के मैं O पॉजिटिव हूं। भैया वो तो डॉक्टर ना देखेगा कि आप O पॉजिटिव हैं कि A पॉजिटिव हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जब किडनी का प्रत्यारोपण होता है तो सबसे बढ़िया जो है परिवार का ही कोई सदस्य दे तो सबसे अच्छा माना जाता है। डॉक्टरों का सुझाव है। और परिवार होता क्यों है? सम्राट चौधरी का परिवार, मुनेश्वर चौधरी का परिवार, चंद्रिका जी का परिवार, अल्ताफ राजू का परिवार। परिवार तो इसी दिन के लिए होता है ना कि जब परिवार पर संकट आए तो कोई सीना भी निकाल के दे दे, कोई जान भी निकाल दे। परिवार का मतलब तो भारत में यही ना होता है। तो आपका परिवार और मेरा परिवार, तो उसमें वोट कहां से चला आया भाई? कुछ का कुछ बोल करके लोग वोट मांगने लगे हैं। और उसी में एक हमारे मित्र यहां पर जो आए थे, जो बिहार के थे, कहे कि हवाई है। अरे भाई हवाई है और हवा में, तो ये बात तो सही है कि राजीव प्रताप रूडी दुनिया में अकेला सांसद है जो हवाई जहाज उड़ाता है। तो हवाई है तो उसमें सच के उसमें गलत क्या है भाई? तो सही बताएं। और हवाई जहाज धरती पर थोड़े ना चलता है, हवा में चलता है। तो हवाई तो हम हैं ही हैं। हम तो दुनिया के अकेले सांसद हैं। और हम तो जब भी उड़ते हैं 33,000 फीट पर तो सम्राट चौधरी जी का भी नाम लेते हैं, विजय सिन्हा जी का भी नाम लेते हैं। तो ऐसा सांसद किसको मिलेगा भाई? तो आपको बड़ा तकलीफ है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।